माननीय न्यायालय ने जरूर सोच समझ करके इसमें निर्णय लिया होगा और माननीय न्यायालय के किसी भी निर्णय पर टिप्पणी करना इन कारणों से उन्होंने किया, लेकिन निश्चित रूप से यह स्वागत योग्य है। ये बिल्कुल स्वागत योग्य है और शुरू से माननीय लालू जी या माननीय उप मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि इस केस में उनका कोई दोष नहीं है। ये तो न्यायालय को देखना है कि क्या दोष है नहीं है, लेकिन उनका शुरू से यही स्टैंड रहा है और हम लोग इस जो अभी में बेल मिला है इसका स्वागत करते हैं। देखिए, आप सभी को नमस्कार। और देखिए, शुरू से ही हम लोगों ने पिछले 1.5-2 सालों से नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है और ड्रोन से हम लोगों ने मदद की है कि दूर दराज के इलाके में जहाँ पुलिस का या उत्पाद विभाग की टीम का पहुंचना मुश्किल है, वहाँ पर हम लोगों ने ड्रोन का इस्तेमाल किया है। ड्रोन के इस्तेमाल से जो दूर दराज के इलाके में, देरा इलाके में लोग छुप करके जो अवैध शराब का निर्माण करते थे, तो ये पहली बात नहीं है। इसके पूर्व में भी कई जगह हम लोगों ने अवैध भट्टियों को ध्वस्त किया है, लोग पकड़े गए हैं। होटल पोस्ट का भी हम लोगों ने इस्तेमाल किया है ताकि इस तरह के अवैध कारोबार पर लगाम लगाया जा सके और उसमें काफी हद तक हम लोगों को सफलता मिली है। लेकिन जो शराब कारोबारी हैं उनका मनोबल लगातार बढ़ते जा रहा है। कर्मियों पर भी हमला होता जा रहा है। देखिए, यदा कदा घटना घटती है, इसका मतलब नहीं है कि पुलिस का मनोबल घटा है या फिर पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, उत्पाद की टीम या एंटी लिकर टास्क फोर्स कार्रवाई नहीं कर रही है। अगर ऐसी बात रहती तो न सिर्फ बिहार में, लेकिन बिहार के बाहर, सूबे के बाहर भी 6,000 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई। अन्य राज्यों में, हरियाणा में, हिमाचल में, झारखंड में, पश्चिम बंगाल में, सभी राज्यों में, पंजाब में, उत्तराखंड में गिरफ्तारियां हुई हैं और 500 से अधिक ऐसे लोगों को सजाएं भी हुई हैं। तो अपने न सिर्फ अपने ही यहाँ गिरफ्तारियां हुई हैं और सजाएं हुई हैं, लेकिन अन्य राज्यों के लोगों को भी जो अवैध कारोबार में है, जो सप्लायर है, मैन्युफैक्चरर है, उनकी भी गिरफ्तारियां हुई। ये बात सही है कि यदा कदा घटना घटती है तो हम लोग उसके बाद प्रिकॉशन लेते हैं कि पूरी तादाद में बल जाए। एंटी लिकर टास्क फोर्स में न सिर्फ उत्पाद की टीम रहे, लेकिन उसमें पुलिस कर्मी भी रहे साथ में, ताकि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो। गाज सर्वे जो हुआ है बिहार में, उसका तो पता चल गया था कि कहाँ पर वो मिला। वो एक टेक्निकल कारण है घटना। गाज सर्वे जो बिहार में हुआ है, कह रही है कि उसके आंकड़े में बहुत गड़बड़ी है। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये जो गाज सर्वे हुआ है, इसमें सभी पार्टियों का, जितनी भी पार्टियां बिहार में, सभी सहमत। इसको विधानसभा विधान परिषद में पास किया गया, सभी पार्टियों ने सहमति जताई और तभी ये कार्रवाई हुई है और इस तरह का सर्वे हुआ है। जहाँ तक इसमें काफी मुश्किल बीच में आए, लोग नहीं चाहते थे, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आए, लेकिन इसमें राजनीतिक कारण भी आए कि इसमें ना हो, लेकिन फिर भी ये सरकार की या माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दृढ़ विश्वास था और चूंकि सभी पार्टियों की सहमति थी तो उसको काफी अच्छे ढंग से किया गया है। और इसमें जो विभिन्न जातियां हैं उनकी संख्या और साथ ही साथ गौरतलब है कि शैक्षणिक योग्यता क्या है और हर वर्ग की, हर जाति की आर्थिक स्थिति क्या है, इसके बारे में भी गहन पता किया गया है। तो अगर कहीं पर कोई त्रुटि हो तो उसके बारे में लोग अपना पिटीशन दे सकते हैं। जिनको अपनी शिकायतें हैं तो शिकायतों को दूर करेंगे, लेकिन कमोबेश ये जो हुआ है काफी सोच समझ करके और हुआ है और इसमें काफी लोग लगे थे और
पूरी पारदर्शिता के साथ इसे किया गया है और इसमें समय दिया गया, उचित समय दिया गया है। और इस देखिए, आरोप लगाने के लिए तो आप हर चीज को आप आरोप लगा सकते हैं, राजनीतिक कारणों से लगा सकते हैं, लेकिन अगर किसी तरह की बात है तो उस प्रमाण के साथ देख कि कहाँ गलती है। अमूमन इस तरह से कह देना कि गलतियां हुई है तो बहुत आसान है। लैंड फॉर जॉब मामले में पिछड़ा को लेकर आप लोग लगातार जल्दीबाजी में किया गया है। जल्दीबाजी में तो नहीं किया गया है, इसमें काफी गहन छानबीन की गई है और जो भी जिन आयामों पर किया गया है उसको सोच विचार करके किया है, सभी की सहमति से किया गया है। हमने कहा है ना कि अगर इसका उद्देश्य बहुत साफ है कि जिन समाज के वर्गों का, जातियों का जो कमी है, चाहे शैक्षणिक योग्यता में हो या आर्थिक स्थिति से हो, तो उसी के अनुसार योजनाएं बनाई जाएंगी। तो उद्देश्य है कि सभी का विकास हो, विकास के साथ न्याय हो। उस तरह से पॉलिसी जब जरूरत पड़ेगी पूरी तरीके से सोच समझ करके सरकार बनाएगी। बीजेपी कह रही है कि पिछड़ा को अब मुख्यमंत्री बना सकते खुद बनना चाहते हैं तो ये क्यों नहीं कहते पूरे मन से कि उनका मन है, लेकिन अंतोगत्वा तो जनता जिनको चुनती है और जो पार्टी मेजॉरिटी में है और उनकी जो सोच है वो जो चुनते हैं पार्टियां, तो अभी तो उनके लिए मुश्किल है और आने वाले समय में उनके लिए मुश्किल है। लैंड फॉर जॉब मामले में लालू यादव को जमानत मिली है। लालू गांधी को देखिए, ये माननीय न्यायालय ने जरूर सोच समझ करके इसमें निर्णय लिया होगा और माननीय न्यायालय के किसी भी निर्णय पर टिप्पणी करना इन कारणों से उन्होंने किया, लेकिन निश्चित रूप से ये स्वागत योग्य है। ये बिल्कुल स्वागत योग्य है और शुरू से माननीय लालू जी या माननीय उप मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि इस केस में उनका कोई दोष नहीं है। ये तो न्यायालय को देखना है कि क्या दोष है, नहीं है, लेकिन उनका शुरू से यही स्टैंड रहा है और हम लोग इस जो अभी बेल मिला है उसका स्वागत करते हैं।